हर माता पिता को अपने छोटे बच्चों को कामयाबी की राह दिखाने में बस एक समस्या होती है कि बच्चों को कैसे पढ़ाएं। आज इसी समस्या का हल लेकर हाजिर हैं और जानेंगे कि छोटे बच्चों को पढ़ाने का तरीका क्या है, सही तरीका क्या है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हर बच्चे को पढ़ाना उसके भविष्य के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है और यह एक माता पिता के लिए चिंता का विषय भी बनता रहता है कि उनके बच्चे पढ़ पाएंगे या नहीं। अगर नहीं पढ़ पाए तो उनका आगे का भविष्य क्या होगा। और इसी सब के कारण बच्चे के माता पिता उसे एक अच्छे स्कूल में दाखिला भी करवाते हैं। कई बार बच्चे स्कूल तो जाते हैं मगर वह ठीक से पढ़ाई नहीं करते और अपने स्कूल में होने वाले एग्ज़ाम या मासिक टेस्ट में बहुत कम नंबर लाते हैं। उसके बाद माता पिता को ऐसा लगने लगता है कि हमारा बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है, मगर बात ये नहीं है कि वो पढ़ाई में कमज़ोर है, बस ज़रूरत है तो उसे अच्छे मार्गदर्शन की, जिसके बाद अच्छे से वो पढ़ पाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपना वीडियो और मैं पॉइंट ब पॉइंट आपको बताऊंगी कि बच्चे को पढ़ाने के लिए क्या ज़रूरी है और किस तरीके से आपको पढ़ाई करवाते समय किन बातों का ध्यान रखना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, बच्चों को दोस्त बनाएं। बच्चों के साथ सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि वह अपने माता पिता या घर के बड़े लोगों से डरते हैं। ऐसे में उनके साथ एक दोस्त के जैसा व्यवहार करें, उनके हर सवालों को एक दोस्त की भांति ही पूछा करें और उनके सवालों का जवाब भी एक दोस्त की तरह ही दें। नंबर 2, बच्चों को पढ़ाई में मदद करें। रोज़ बच्चों के होमवर्क बनाने में मदद करें और उनसे पूछें कि उनकी कोई ऐसी विषय तो नहीं है जिसमें उन्हें कुछ समझ में ना आ रहा हो, और ना आ रहा हो तो उन्हें समझाएं, जिससे उनके पास ज़्यादा सवालों को लेकर तनाव उत्पन्न ना हो। नंबर 3, पढ़ाई के महत्व को बताएं। बच्चों को ये समझाएं कि पढ़ना उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है और बच्चों के पढ़ने के फ़ायदे के बारे में समझाएं। बच्चों को कोई कहानी सुना सकते हैं या फिर आप सक्सेसफुल लोगों के बारे में, उनके जीवन के बारे में कथाएं सुना सकते हैं, जिनसे कि पढ़ाई की तरफ उनका रुझान बढ़ेगा। बच्चों को टास्क दें। बच्चों को कोई छोटे छोटे टास्क दें और उसे पूरा करने को कहें और पूरा होने के बाद उन्हें शाबाशी ज़रूर दें और साथ ही उनके हल करने पर अपना मार्गदर्शन ज़रूर दें। जब भी बच्चों को पढ़ाएं तो उन्हें घर के लिए या फ्री समय के लिए कुछ ना कुछ टास्क ज़रूर दें, जैसे कि याद करना या गणित के सवालों को हल करना आदि। नहीं तो बच्चे आपके अनुपस्थिति में खुद से पढ़ने वाले नहीं हैं। नंबर 5, किताबों से कराएं दोस्ती। सबसे पहले उन्हें किताबें पढ़ना सिखाएं ताकि वह खुद से भी कुछ पढ़ सकें और उनके सब्जेक्ट से अलग किताबें भी पढ़ने को दें। ज़्यादा बच्चे रंगीन और चित्रों से भरी हुई किताबों को पसंद करते हैं तो उन्हें उसी प्रकार की किताबें लाकर दें, जिससे कि पढ़ाई की तरफ उनका रुझान और लगाव बढ़ सके। नंबर 6, पढ़ाई का दबाव ना बनाएं। अपने बच्चों को कभी भी पढ़ाई का दबाव ना बनाएं और उनके ही मन मुताबिक पढ़ने को कहें और पढ़ने के लिए ज़बरदस्ती ना करें। जब भी बच्चों के साथ बैठें उनसे प्यार से प्रश्न पूछें और उनके साथ किसी भी तरह की ज़ोर ज़बरदस्ती ना करते हुए उनकी पढ़ाई की तरफ उनका प्यार बढ़ाएं, ताकि उन्हें पढ़ाई से नफ़रत ना हो बल्कि उन्हें पढ़ाई से प्यार हो जाए। नंबर 7, बच्चे की पढ़ने के तरीक़ों को समझें। बच्चे के पढ़ने के तरीक़ों को समझो और उन्हें वैसा ही करने दें, क्योंकि सभी लोगों के पढ़ने और लिखने का तरीका अलग अलग होता है। हो सकता है आपका बच्चा अपने तरीके से पढ़ रहा हो और अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो हो सकता है कि वो बहुत अच्छा कर रहा हो। तो आप अपने बच्चे के मार्गदर्शक बने, ना कि एक हिटलर की तरह उस पर पढ़ाई का दबाव बनाएं। नंबर 8, बच्चों की पढ़ाई का समय बनाएं। बच्चों में इतनी समझ नहीं होती है कि वो खुद से पढ़ने बैठ सकें और अपना अच्छा बुरा सोच सकें, तो उसके लिए अच्छा सोचने की जिम्मेदारी आपकी ही है। तो उसके पढ़ाई के समय को बनाने की जिम्मेदारी भी आपकी ही है। उनका जब मन होगा पढ़ेंगे, जब मन होगा तब नहीं पढ़ेंगे, पढ़ने से दिल चुराएंगे। तो ऐसे में आप खुद ही उनके पढ़ने के लिए समय तय करें और उस वक्त का पालन भी कराएं। नंबर 9, छोटी छोटी चीज़ों से शुरू करें। बच्चे को पढ़ाते वक्त ये ध्यान रखें कि उन्हें हल्की व आसान चीज़ें सिखाएं और वक्त के साथ इसमें बदलाव करते रहें, ताकि वो एक ही चीज़ करते करते बोर ना हो और वो पढ़ाई से प्यार करते रहें। नंबर 10, अनुशासन का रखें ख्याल।
बच्चों को पढ़ाते वक्त सिर्फ किताब ही नहीं बल्कि नैतिक आदतों पर भी ध्यान जरूर दें और ये सब के साथ ही उन्हें सदा अनुशासित रहना भी सिखाएं, क्योंकि अनुशासन हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ और अच्छे सक्सेसफुल लोगों की कहानियाँ भी सुना सकते हैं। नंबर 11, बच्चे की गलतियों को सुधारें। स्कूल से आने के बाद उनके साथ बैठें और उनके स्कूल की गतिविधियों के बारे में जानने का प्रयास करें। समय समय पर उनके होमवर्क की कॉपी को देखा करें और उनमें होने वाली गलतियों को सुधारा भी करें, मगर प्यार से। नंबर 12, बच्चे को सफलता और विफलता में अंतर जरूर बताएं। अपने बच्चे को सफलता के राज बताएं और साथ ही यह भी समझाएं कि विफलता से डरना नहीं है बल्कि विफलता से सीखना है। बहुत से बच्चे विफलता से हताश हो जाते हैं। एक अच्छे अभिभावक के तौर पर आपको बच्चों को हताश होने से रोकना है और उनका हौसला कायम रखना है। नंबर 13, बच्चों को डांटने से और मारने से बचें। पढ़ाते वक्त बच्चों को डांटे नहीं बल्कि उनकी गलतियों को नोट करें और पुनः समझाने के बाद फिर से प्रश्नों को हल करने को दें। नंबर 14, नई नई बातें बताएं। अपने बच्चे को नई नई चीज़ों के बारे में बताएं जो कि बिना वजह के भी हो सकता है, और उनके पसंद की चीज़ों को जानने की कोशिश करें और उसी से जुड़ी हुई बातों को बताएं और इसके बारे में प्रश्नों को जानने का भी प्रयास करें। इस तरह आप उनकी पसंद और नापसंद के बारे में भी जान पाएंगे और उनसे जुड़ी बातों को बता के पढ़ाई को आप उनके दिल में बिठा पाएंगे। नंबर 15, बच्चों को उत्साहित करें। उनसे कोई कविता या कहानी कहने को कहें। अगर ऐसा ना करते हों तो उन्हें ऐसा करने के लिए प्रेरित करें और अपने बच्चे को आपस में कविता या कहानियाँ सुनाने और सुनने को कहें। इस तरह मनोरंजन के साथ साथ पढ़ाई भी हो जाएगी और कहानियों से वो बहुत कुछ सीख भी पाएंगे। नंबर 16, बच्चों के पसंद के विषय पूछें। सभी बच्चे की पसंद एक जैसी नहीं हो सकती है। ऐसे में उनसे पूछें कि उनका मन का कौन सा विषय है जो उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद है और उनकी पसंद के अनुसार ही विषयों को आप उनकी रुचि में भी ला सकते हैं और उन्हें ये बताएं कि इस विषय में किस तरह की चीज़ें होती हैं और इसमें क्या पढ़ना चाहिए और वह अपना करियर इस विषय को चुनने के बाद किस तरह बना सकते हैं। नंबर 17, मार्क्स का दबाव ना बनाएं। ज़्यादातर माता पिता अपने बच्चों को यह सोचकर पढ़ाते हैं ताकि उनके नंबर ज़्यादा आए, लेकिन ये बहुत गलत आदत है। हर वक्त बेमतलब के मार्क्स के दबाव के कारण बच्चे हताश हो जाते हैं और कई बार बहुत से बच्चे विफलता बर्दाश्त नहीं कर पाते और कुछ गलत कदम भी उठा लेते हैं। तो आजकल बच्चों से ज़्यादा माँ बाप को सीखने की ज़रूरत है कि मार्क्स के दबाव में बच्चों को विफलता से डराएं नहीं बल्कि बच्चों को ऐसा बनाएं कि वो अपनी विफलता से कुछ सीख सकें और फिर से दोबारा से मेहनत करके आगे बढ़ सकें। नंबर 18, पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के मनोरंजन का भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है और छुट्टियों के दिनों में आप उन्हें आसपास घुमाने ले जा सकते हैं और साथ ही ऐसी जगह पर जाएं जहां इतिहास से जुड़ी चीज़ें हों या फिर म्यूज़ियम में ले जा सकते हैं बच्चों को। इससे बच्चे प्रायोगिक तरीके से किसी भी चीज़ को सीख पाएंगे और लंबे समय तक नहीं भूलेंगे। नंबर 19, खेलने से ना रोकें। छोटे बच्चों को कभी खेलने से नहीं रोकना चाहिए बल्कि उन्हें समय के अनुसार खेलने भी दें और अपने आसपास के बच्चों के साथ मिलने दें। ऐसा करने से बच्चा दुनिया के बारे में भी सीख पाएगा। नंबर 20, बच्चों को समय का महत्व बताएं। छोटे बच्चों को पढ़ाई के दौरान समय का भी महत्व बताएं जिससे बच्चे समय पर अपनी पढ़ाई को पूरा कर सकें। मैं तो कहती हूँ कि पढ़ाई में सबसे ज़्यादा योगदान समय का ही होता है। जिस बच्चे ने समय का महत्व समझ लिया उसके लिए एग्ज़ाम के जो 3 घंटे होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और वो उसके लिए सफिशिएंट भी होते हैं। तो दोस्तों, ये थे वो 20 नियम जिनको फॉलो करके आप अपने बच्चे की रुचि पढ़ाई में बढ़ा सकते हैं और अपने बच्चे को पढ़ाई से प्यार करवा सकते हैं। दोस्तों, आपको ये नियम कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक कर दें। और हाँ, ये लिस्ट अभी यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई है, अभी बहुत से ऐसे नियम हैं जिनका जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप वो नियम भी जानना चाहते हैं यानी वीडियो का सेकंड पार्ट लाना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो पर 100 लाइक्स करवा दीजिए। उसके बाद मैं वीडियो का दूसरा पार्ट भी ले आऊँगी और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।